घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि देश में 20 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना के नए केस 3 लाख से भी कम। एक दिन में 3.78 लाख मरीज रिकवर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले करीबन 26 दिन बाद पहली बार 3 लाख से नीचे आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,81,000 नए मामले सामने आए। वहीं 20 अप्रैल के बाद ये पहली बार होगा जब एक दिन में कोरोना का मामला 3 लाख से कम आया है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या सरकार की चिंता बढ़ा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में कोविड-19 के 2,81,386 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 4,106 लोगों की जान चली गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्री ध्यान दें, दिल्ली NCR में 6 जोड़ी ट्रेनें इस सप्ताह भी नहीं चलेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के कहर के बीच दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 24 मई तक बढ़ा दिया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ने भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। इसलिए रेलवे ने दिल्ली और NCR में चलने वाली 6 EMU और मेमू ट्रेन को एक सप्ताह के लिए निरस्त करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली और NCR के कुछ जिलों में चलने वाली 6 जोड़ी स्पेशल गाड़ियां इस सप्ताह भी नहीं चलेंगी। रेल प्रशासन ने ये फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। आपको बता दें कि रेलवे का कहना है कि इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए रेल मदद हेल्पलाइन संख्या 139 पर संपर्क किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गरीबों को अगले 3 महीने तक मिलेगा 5 किलो मुफ्त राशन, CM ने लिया है फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो वर्चुअल बैठक हुई, उसके दौरान CM योगी ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को कोरोना महामारी के बीच हो रही राशन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 3 महीने तक गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन देने का फैसला लिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि CM योगी ने बैठक के दौरान शहरी क्षेत्र में दैनिक रूप से कार्य करने वाले, अपनी आजीविका चलाने वाले ठेला खोमचा, रेडी खोमचा वाले या फिर दुकान दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, इन सभी को 1,000 रूपए का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 23 मई रात 12 बजे के बाद इतने घंटे के लिए बंद रहेगी आपके बैंक की ये सर्विस। RBI ने दी है इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के इस संकट भरे माहौल में आम लोग अब घर बैठकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन 23 मई को ये सर्विस कुछ समय के लिए बंद रहेगी। आपको बता दें कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम यानी कि NEFT पूरे देश में चलाया जाने वाला पेमेंट सिस्टम है, जिसमें कि किसी बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि RBI ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके बताया है कि 22 मई को बैंकों में कामकाज खत्म होने के बाद टेक्निकल अपग्रेडेशन के चलते NEFT 23 मई को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक काम नहीं करेगा, लेकिन RTGS सर्विस पूरी तरह से काम करती रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश में 20 मई से शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन कक्षाएं, स्कूलों को इसके लिए निर्देश जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच में उत्तर प्रदेश में 20 मई से स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। बेसिक शिक्षा छोड़कर अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थानों में 20 मई 2021 से ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें इसका फैसला लिया गया। इसके साथ ही राज्य में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को भी 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG का पहला बैच जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द होगी रिकवरी, घटेगी ऑक्सीजन पर निर्भरता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक और दवा 17 मई यानी कि आज बाजार में आ गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की तरफ से डेवलप की गई ये एंटी कोविड दवा 2DG, इसका पहला बैच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। दोस्तों आपको बता दें कि DRDO का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवा से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर
करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोविन पर दूसरी वैक्सीन की खुराक के लिए 12 हफ्तों से पहले नहीं होगा ऑनलाइन बुकिंग, पहला अपॉइंटमेंट नहीं होगा कैंसिल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बीच के समय को 6 से 8 सप्ताह से अब बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने का ऐलान किया था। हालांकि कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वैध रहेगी और कोविन से रद्द नहीं की जा रही है। लेकिन लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे टीकाकरण की पहली खुराक से 12 सप्ताह के बाद की तारीख के लिए अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना काल में एयरटेल कम आय वाले 5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को 49 रुपए का पैक फ्री में देगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल अपने ग्राहकों को फायदा पहुँचाने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार प्लान पेश करती रहती है। अब एयरटेल ने अपने कम आय वाले ग्राहकों को इस महामारी की स्थिति में अपने नेटवर्क से जुड़े रहने में मदद करने के लिए स्पेशल फायदों की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करने के लिए अपने नेटवर्क पर कम आय वाले 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 रुपए का रिचार्ज पैक फ्री में देगा। एयरटेल के 49 रुपए के रिचार्ज की बात करें तो इस प्लान में यूजर्स को 100 MB डेटा मिलता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसान सम्मान निधि होगी बंद, सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया के मौके पर पीएम किसान निधि के तहत 8वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया है। कई किसानों को पीएम किसान निधि की 8वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए मिल चुके हैं। वहीं अन्य किसानों के खाते में धीरे धीरे अब पैसे आने लगे हैं। आपको बता दें कि किसानों की आर्थिक मदद के लिए 2019 के बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की मदद दी जाती है। पर दोस्तों आपको बता दें कि इस बार संभव है कि कई किसानों के खाते में पैसे न आए। दरअसल इस योजना का लाभ गलत तरीके से लोग ले रहे हैं, जिसके बाद इस योजना के योग्य किसानों के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तों को लागू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शर्तों के मुताबिक खेती करने वाले किसान के पिता या दादा के नाम से जमीन है तो वो व्यक्ति इस योजना का हकदार नहीं होगा। ऐसे किसानों के खाते में अगर पैसे ट्रांसफर हो गए तो अब सरकार उन्हें वापस लेने के लिए वसूली शुरू कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गुजरात की तरफ बढ़ रहा है तोकते तूफान, कर्नाटक, केरल, गोवा में 8 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी राज्यों पर चक्रवाती तूफान तोकते का खतरा मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद अब ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। वहीं मुंबई में भी भारी बारिश के आसार हैं। अब तक इस तूफान से 8 लोगों की मौत की खबर मिल चुकी है, जबकि कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ताउते 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। ताउते तूफान अभी मुंबई से करीबन 200 किलोमीटर और गुजरात से 400 किलोमीटर दूर है। इस तूफान से निपटने के लिए मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमों समेत पूरे महाराष्ट्र में 12 टीमें तैनात की गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केएमपी और केजीपी एक्सप्रेसवे पर किसानों ने लगाया जाम, लाठीचार्ज के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर दिया धरना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने के चलते किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर जाम लगा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पॉजिटिविटी कम रिकवरी ज्यादा, छत्तीसगढ़ में ढलान पर है कोरोना की दूसरी लहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित होने वाले राज्यों में महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर था। करीबन महीने भर से अधिक लॉकडाउन के बाद अब राज्य में संक्रमण ढलान पर आ गया है। टेस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद पॉजिटिविटी दर में कमी आई है, जबकि रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल में यहाँ संक्रमण दर 32% तक पहुँच गया था, जो अब 11% पर आ गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या अब तक के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। यही वजह है कि रायपुर समेत बड़े शहरों में बनाए गए ज्यादातर कोविड केयर सेंटर खाली हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में जनता कर्फ्यू को 29 मई और उज्जैन में 31 मई तक बढ़ाया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जनता कर्फ्यू इंदौर में 29 मई तक और उज्जैन में 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। उज्जैन जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक रविवार को बृहस्पति भवन में हुई। इसमें जिले में जनता कर्फ्यू को 31 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।